मोदी सरकार जल्द ही 2.5 लाख से ज्यादा पदों पर भर्तियां शुरू करने वाली है। काले धन के खिलाफ सरकार की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले इनकम टैक्स विभाग को सबसे ज्यादा स्टाफ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि इनकम टैक्स में खाली पदों को भरने के लिए पूर्व फौजियों को तरजीह दी जा सकती है। नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स विभाग का कामकाज बढ़ गया है, लेकिन उतना स्टाफ नहीं है जितना काम का बोझ है। यहाँ पहले से स्टाफ की कमी है। इसे देखते हुए विभाग के स्टाफ की संख्या बढ़ाई जाएगी और भर्ती के वक्त डिफेंस से आने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। रिटायर जवानों को शामिल किया जाएगा। स्टाफ की संख्या 46,000 से बढ़ाकर 80,000 की जाएगी। ये आंकड़ा मार्च 2018 तक पूरा कर लिया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो सारे अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं, उनकी कुल संख्या जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो करीब 78,500 के करीब है और लगभग 30,000 से ज्यादा शॉर्टेज आज की तारीख में चल रही है। और सरकार का ये जो प्रयत्न है कि ये सब सारी वैकेंसीज भर जाएं, ये हम लोग की भी डिमांड है, सारे आयकर विभाग के सारे अधिकारियों कर्मचारियों की भी डिमांड है और सरकार भी इस दिशा में प्रयास कर रही है। तो ये अगर 30,000 से अधिक की रिक्तियां भर दी जाएंगी तो निश्चित रूप से ये बहुत जरूरी भी है और इससे जो सारी कार्रवाई हो रही है उसमें बहुत लाभ भी होगा। इसी तरह कस्टम और एक्साइज विभाग को 41,000 अतिरिक्त कर्मचारी मिलेंगे, जिससे यहाँ स्टाफ की संख्या 50,600 से बढ़कर 91,700 हो जाएगी। लेकिन पूर्व आईएएस कहते हैं कि फैसला तो अच्छा है, लेकिन सारी भर्तियां 2018 तक पूरी हो जाएं, इसकी उम्मीद कम है। भर्तियां महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि नोटबंदी के बाद जो इनकम टैक्स विभाग के ऊपर काम का जो बोझ पड़ा हुआ है, तो क्या नई भर्तियां उस काम के बोझ को पूरा करने के लिए कामयाब होंगी और जीएसटी के बाद कस्टम्स एक्साइज का क्या कैसे रोल रहेगा। तो उसमें जो दोनों महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि पहले नंबर पे जो 2,80,000 हैं, जरूरी नहीं है कि इस साल भर्तियां हो ही जाएं, उनके लिए बजट एलोकेशन किया गया। इसी तरह मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी टैक्स कानून जीएसटी लागू करने की जिम्मेदारी वाले सीमा और उत्पाद शुल्क विभाग की भी श्रम शक्ति बढ़ाने की योजना है। मार्च 2018 तक विभाग के लिए 41,000 नई भर्तियां की जाएंगी। इससे विभागीय कर्मचारियों की मौजूदा तादाद 50,600 से बढ़कर अगले एक साल में 90,700 तक पहुंचने की उम्मीद है। दिव्या अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।